तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मंकी किंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे और आगे लेकर नहीं बढ़ सकता हूँ, तो कैसा रहेगा कि मुझे यहाँ पर गिव अप कर वापस चले जाना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे ही अपनी हार जो है वो नहीं मान सकता हूँ। मास्टर ने मेरे ऊपर यकीन दिखाया है तो मैं मास्टर को यहाँ पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जुआन को देखते हैं जो कि आराम से एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे हमेशा ही सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर यहाँ पर जो एक्टिंग होती है वो कहनी पड़ती है, जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। किस्मत ने मुझे यहाँ पर अंधा बनाकर भेजा और क्या इतना यहाँ पर काफ़ी नहीं था, जो कि अब किस्मत मेरे साथ में इस तरह के खेल खेल रही है। लेकिन चलो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से इस जो लैंड है उसके ऊपर घूम रहा था, जिसका मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने जो मंकी किंग था उसे यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया। और अगर बात की जाए इस ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग का जो मेथड है वो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी के अंदर देखा था, जिसका नाम कि ड्रैगन बॉल था। उसके अंदर जो मैन कैरेक्टर था वो भी इसी तरह से स्टोन को उठाकर अपने पीछे चलता था, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। अच्छा हुआ कि मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर जो एनीमे और जो नॉवल थी उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था। इसी चीज़ ने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वो मंकी मेरे साथ में यहाँ पर क्या करता। और इतना बोलते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। रास्ते में अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी एक्टिंग जो है वो तो परफेक्ट लेवल की होती जा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो मंकी किंग होता है वो उसे मास्टर कहकर बुलाता है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने पत्थर को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। जो देखने के बाद में जुआन भी घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे खुद को शांत रखना होगा, मुझे खुद को शांत रखना होगा। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट दिखाई दिए, तो इसीलिए मैं इन्हें आपके लिए लेकर आ गया। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन फ्रूटों को तोड़ते टाइम मैंने जो स्टोन था उसे नीचे बिल्कुल भी नहीं रखा है। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो सुपर गॉड वाले एक्टिंग रूप में आ जाता है। और उसके बाद में वो मंकी किंग से बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसे कि मैं अपने डिसाइपल से उम्मीद ही कर सकता था, तो आज से मेरे खाने और पीने की जिम्मेदारी जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो भी ज़मीन पर लेट जाता है और ज़मीन पर लेटते हुए बोलता है कि क्या आप रेस्ट करने के लिए बोल रहे हो? रेस्ट नहीं, बल्कि मैं तो अब कल सुबह तक के सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, अभी तुम नहीं सो सकते, क्योंकि अब तुम्हारा अगला लेसन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद में तो बेचारा मंकी किंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या मुझे अभी और भी सीखना होगा? जो सुनते के साथ ही जुआन उससे बोलता है कि हाँ, तुम्हारा ये 5वां लेसन होने वाला है, जिसका नाम कि कर्शल फेस्टिवल होने वाला है। जैसा कि तुम जानते ही होगी, जो क्यूआई है वो सभी लाइफ का सोर्स है। तो और तुम भी ये भी चीज़ भी जानते होगे कि जो क्यूआई गोंग होती है वो ओरिजिन होती है लाइफ का। तो इसीलिए जो पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं जो कि क्यूआई गोंग को परफेक्ट तरीके से मास्टर कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वे क्रिएशन के अंदर भी यहाँ पर अपनी छेड़खानी कर सकते हैं। और केवल क्रिएशन के अंदर ही नहीं, बल्कि वे यिन यांग के अंदर भी उलटफेर कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वे स्टार को भी अपनी जगह से हिला सकते हैं, अर्थ और स्काई को भी रोटेट करा सकते हैं, जब चाहे तब हवा और बारिश को बुला सकते हैं, माउंटेन को हिला सकते हैं, विंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्लाउड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और वे जिसे चाहे उसे मार सकते हैं, जिसे चाहे उसे जिंदा कर सकते हैं, चाहे वो सी हो या फिर इंसान हो। और अब मैं तुम्हें जो कहानी बताने वाला हूँ वो यिनचैंग सिटी की होने वाली है, क्योंकि यिनचैंग सिटी के अंदर एक क्यूआई गोंग का मास्टर हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और उस पर्सन का नाम जो था वो वैंग क्यूआई था। जो सुनने के बाद में मंकी किंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो वैंग से बोलता है कि मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस वैंग क्यूआई की बात कर रहे हो और इसकी जो स्टोरी है आखिर वो यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस से कैसे रिलेटेड है। जो सुनकर जुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्रिटिकल लेसन जो है वो सिखाने वाला हूँ, तुम्हें इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, जिसके बाद में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये स्टोरी जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिस से कैसे रिलेटेड है। और इतना बोलकर वो मंकी किंग को दोबारा से अपनी स्टोरी बताने लगता है और उसको बताता है कि जो वैंग क्यूआई था उसकी प्रैक्टिस का मेथड कुछ और नहीं बल्कि क्यूआई गोंग ही था, जहाँ पर कि वो हेवन और अर्थ की जो क्यूआई थी उसे यहाँ पर कल्टीवेट किया करता था। और अगर बात की जाए क्यूआई गोंग की, तो जो क्यूआई गोंग होता था उसके अंदर टोटल 9 स्टेज हुआ करते थे, जिन्हें कि लोग प्रैक्टिस किया करते थे। जिसमें से अगर 5th स्टेज की बात की जाए तो 5th स्टेज का नाम वायलेंट क्यूआई था, जिसमें कि यहाँ पर अपने एनिमी को केवल अपनी क्यूआई से ही डैमेज दिया जा सकता था। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के बाद में जो कल्टीवेटर हुआ करते थे उनके लिए उनकी जो लाइफ हुआ करती थी वो एक तरह से बिल्कुल रिबॉर्न हुआ करती थी। एक तरह से तुम कह सकते हो कि वो इस टाइम पर रिबॉर्न हुआ करते थे।
जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जो सुनकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे ये स्टोरी तो पसंद आनी ही थी, क्योंकि ये स्टोरी जो थी है वो उस नॉवल की थी जो कि मैंने यहाँ पर आने से पहले पढ़ी थी। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे अभी भी याद है, लेकिन उनके अंदर से मैं कुछ चीज़ों को भूल चुका हूँ। उसे ही मैं थोड़ी मॉडिफाई कर इसे बता रहा हूँ। वैसे तो अंधा होने के कारण मैं यहाँ पर जो ये मंकी है इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता, लेकिन उसके बाद भी मुझे फील हो रहा है कि इसे मेरे ऊपर पूरा यकीन है। वैसे तो जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही इनोसेंट और प्योर हार्ट है। और इतना सोचकर अब जो जवान होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, दोबारा से जो वैंग क्यू आई है उसकी स्टोरी के ऊपर आती है। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर कि जो वैंग क्यू आई था उसने एक जो पिल थी उसे सिटी लॉर्ड के मैनर से चुराया था, और उसे चुराने के बाद में जो प्रिंसेस लेनर थी उसे दे दिया। जो सुनने के बाद में मंकी किंग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जवान से बोलता है कि मास्टर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आखिर जो वैंग क्यू आई था उसने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर जवान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, कहीं इसने यहाँ पर मुझे पकड़ तो नहीं लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो जवान से बोलता है कि मास्टर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर उसे इतनी कीमती पिल मिली थी तो आखिर उसने वो पिल जो थी वो किसी दूसरे इंसान को क्यों दे दी, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं इतनी प्रीशियस पिल को किसी को नहीं देता, बल्कि मैं उस पिल को खुद खाता। जो सुनकर जवान जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रिंसेस लेनर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वैंग क्यू आई भी उसे काफ़ी ज़्यादा एडमियर किया करता था, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता था। लेकिन उसके बाद भी वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, चाहे वो पिल ही उसे क्यों ना देनी पड़ जाए। जो सुनने के बाद में मंकी किंग बोलता है कि मास्टर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, अगर वैंग क्यू आई प्रिंसेस लेनर से प्यार ही नहीं करता था तो फिर आखिर उसने उसे वो पिल क्यों दे दी। जो सुनते के साथ ही जो जवान होता है वो उसे बोलता है कि ओ ठीक है, मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है, तुम एक मंकी डीमन हो तो इसीलिए हम जो प्रिंसेस लेनर है उसे प्रिंसेस लेनर नहीं समझते हैं, बल्कि हम उसे इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत मंकी समझते हैं। तो उसके बाद अब तुम क्या कहोगे। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग साफ मना करते हुए बोलता है कि मास्टर चाहे कितनी भी खूबसूरत मंकी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे एक अच्छी और पावरफुल पिल मिलती है तो मैं उसके बाद भी वो किसी को नहीं देने वाला। मास्टर अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर मुझे कोई ऐसी पावरफुल पिल जो है वो पाने का मौका मिलता है तो उसके लिए मैं किसी को भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे ही किसी को भी कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं दे सकता, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो जवान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस मंकी के जो इमोशनल है वो बिल्कुल ब्लैक स्टोन की तरह है, तो इसीलिए इसे इस तरह से समझाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में यहाँ पर तरीका है जिससे कि मैं इसे यहाँ पर यकीन दिला सकता हूँ। बस मुझे जो स्टोरी है उसके अंदर थोड़ी जो सिचुएशन है उन्हें चेंज करना होगा और चेंज कर इसे समझाना होगा। और इतना सोचकर अब जवान जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, तो हम दोबारा से स्टोरी पर आते हैं जिस टाइम पर जो वैंग क्यू आई था वो सिटी लॉर्ड के मैनर के अंदर गया था। और अब हम जवान के द्वारा बताई गई जो स्टोरी होती है उसे रियल लाइफ में देखने लगते हैं। और गाइस जब मैं इस स्टोरी को बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा जैसे कि ये चल रही है। और अब हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि जो वैंग क्यू आई होता है उसे जो वो पिल जो होती है वो मिल गई होती है, और पिल को लेने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये पिल जो है वो मुझे मिल चुकी है। इस पिल को पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, अब ये पिल जो है वो मुझसे कोई भी नहीं ले सकता, ये पिल जो है वो अब मुझे बिलोंग करती है। और वैंग क्यू आई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आते हुए गेट को खोलकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग क्यू आई से बोलता है कि वैंग क्यू आई तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सिटी लॉर्ड के मैन से इनके अंदर से उनकी सबसे कीमती पिल को चुरा सको। अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम यहाँ पर मौत को डिजर्व करते हो। और इस चीज़ को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि पीछे खड़ी हुई जो प्रिंसेस लेनर होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। और अब लेनर को वहाँ पर देखने के बाद में तो जो वैंग क्यू आई होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।